अब फर्ज एग्जांपल लो मेरे भाई, क्रिप्टो मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा जब क्रिप्टो कोई भी कॉइन हो वो जब बिल्कुल जो लो प्राइस पे होता है ना, तब वो उसको हमेशा परचेस करते हैं। या फिर स्टॉक्स वाले हो गए, जब किसी स्टॉक की प्राइस या फिर किसी भी जो होते हैं ये स्टॉक्स वाले होते हैं, किसी कंपनी के शेयर वगैरह की जब प्राइस कम होती है, लो होती है, तब वो उसको परचेस करते हैं, मीन के उसे खरीदते हैं। और जब उसकी प्राइस पर हाई हो जाती है तब जाके उसे सेल करते हैं। अब इसी तरह का एक एग्जांपल वाला दिया है ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए कि प्रीमियम डिस्काउंट होता क्या है। अब यही चीज़ आप इधर प्रीमियम डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि मार्केट जब प्रीमियम जोन में होगी, जब मार्केट मतलब कि ऑलरेडी प्रीमियम जोन में है, हमने उधर सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, हमने वहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाय रन हो चुकी होती है, या मीन के मार्केट प्रीमियम जोन में पहुँच मतलब कि मार्केट प्रीमियम जोन में होती है। और डिस्काउंट जोन में जब मार्केट हो तब हमने हमेशा वहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमने वहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बात क्या बताई है कि हमने प्रीमियम जोन में हमेशा सेल करना है और डिस्काउंट जोन में हमने बाय करना है। जब प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में हो तो हमने कभी इसमें सेल नहीं करना। अब मैं आपको फ़िलहाल मार्केट में जाके बताता हूँ, लाइव मार्केट में, कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसके लिए हमने टूल कौन कौन सा यूज़ करने हैं। मैंने आपको बताया था सुजीत कि हमारी ना एक रेंज है। फॉर एग्जांपल एसएमसी ट्रेडर के बारे में, अभी फिलहाल एसएमसी ट्रेडर्स इसको यूज, वैसे तो ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है भाई, तो इसको भाई एसएमसी वालों को भी यूज़ करना चाहिए, सारे ट्रेडर्स को यूज़ करना चाहिए, एसएमसी एचडी वाले मोस्टली लोग करते भी हैं यूज़ इसको। मैं फ़िलहाल इसकी सेटिंग कर लेता हूँ डेफुल पे करके, ताकि आपको ये समझ आए कि इसकी क्या करना है। अब सुजीत सबसे पहला जो मेन काम है ना, इस तरह का ये देख रहे हो कॉर्नर पे, इधर एक फिब रिट्रेसमेंट के नाम से हमें यहाँ पे एक टूल नज़र आएगा। इधर जब इसको ओपन करोगे, फिब रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल है, इसको करके इस तरह क्लिक करना है। इस तरह करके करोगे, इसकी कुछ ना सेटिंग इस तरह की हुई होगी, इसकी सेटिंग हमने चेंज करनी है। सेटिंग इसकी हमने कैसे चेंज करनी है भाई, इसमें से हमने कौन सारे के सारे ये लेवल, ये सारे के सारे लेवल हैं, ये लाइंस वगैरह लगी हुई हैं, हमने इसमें से सिर्फ कौन कौन से लेवल रखने हैं। इधर से सेटिंग में जाओगे इसकी, नहीं नहीं ये रहा, ये सेटिंग में गए, इधर से हमने कौन कौन से लेवल रखना है, इसका 0 वाला रखना है, 1 वाला रखना है और 0.5 वाला रखना है बस। ये फिर आप एक काम करो, ये 0.75 वाला भी रख लो, 4 लेवल रख लो तो बेहतर है। एक मिनट मैं दूसरे की भी सेटिंग बता देता हूँ आपको, किधर गया मेरे पास ना रेडी सेटिंग वाला हुई है, मैं फिर आपको उसकी सेटिंग ना दोबारा आपको मैं बताऊँगा देख के। फिर वक्त जो मेन जो इम्पोर्टेंस जो है ना, इम्पोर्टेंट जो है, जो मेन लेवल है जो हमने रखने हैं, वो 0, 1 और 0.5 पे हमने सिर्फ क्लिक रखना है और हमने ओके कर देना है बस, ये है। अब आप इसको जहाँ भी लगाओगे ना, ये आपको किसी मार्केट के किसी भी एरिया को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करके बताएगा, आपको बताएगा कि हाँ भाई इसका मिड पॉइंट कौन सा है। अब इसको आपने इधर हाई से लेके इस लो पॉइंट तक लगा दिया, ये देखो आपने इस हाई से एक पॉइंट लो पॉइंट तक लगाया। अब ये आपके सामने इधर आ गया कि मार्केट का ये एक मिड पॉइंट है, जिसे हम इक्विलिब्रियम के नाम से भी पुकारते हैं। मोस्टली एसएमसी ट्रेडर्स, आईसी ट्रेडर्स इस नाम को नहीं जानते, ना उनको चीज़ का पता होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा जो मिड वाला जो लेवल होता है, जो लाइन है जो हमारी मिड वाली, जो प्रीमियम डिस्काउंट को डिवाइड करती है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल कह लो आप उसको। अब जो नीचे वाला एरिया होता है हम इसे डिस्काउंट एरिया कहते हैं, और जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे हम प्रीमियम एरिया कहते हैं। अब जब मार्केट प्रीमियम एरिया में आएगी तब हमने सेल की तरफ, सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, हमने सेल भी मतलब कि सेल की ट्रेड प्ले करनी है। और जब मार्केट डिस्काउंट एरिया में होगी तब हमने हमेशा वहाँ से बाइंग करनी है। अब आप कह रहे होगे कि भाई सिंपल मतलब कि मार्केट में हिसाब क्या होगा, कुछ बंदों मतलब कि वीडियो यूट्यूब पे वीडियो जो देखते हैं ना, जो जिनके सर पे कोई मेंटोर नहीं होता, तो वो पता क्या करते हैं, वो इस तरह का सिंपल वाला कंसेप्ट वाला देख लिया कि भाई हमें बंदे ने बताया, यूट्यूबर ने जो भी है, उसने बताया कि डिस्काउंट जोन में बाय करना है, डिस्काउंट जोन में बाय करना है और प्रीमियम जोन में सेल करना है। वो सिंपली बिना यही जो ये टूल होगा ना, वो कहीं उठा के लगा लेगा, तो वो कहीं से भी उसको डिस्काउंट जोन बना लेगा और कहीं अपना प्रीमियम जोन बना लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉपर मॉडल वाला जब आपका सब कुछ तैयार हो जाए तब जाके आपने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है ना। जब आपका पूरा का पूरा एक रेंज बन जाए जिसमें आपने ट्रेड करके क्लोज वगैरह करनी है, जिस तरह आपके अगर एसएमसी में देखा जाए तो एसएमसी का जो मॉडल है वो ट्रू एसएमसी वाला मॉडल ये है। ये ब्रेक को स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट वाला सब कंसेप्ट वाला देख के एक रेंज वगैरह में मिलती है, एक हाई से लेके एक लो तक हमने उसमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह फाइंड करने होते हैं। जो हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो हमारे लिए परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, हमने उस पर ट्रेड वगैरह प्ले करनी होती है, चाहे अप हो चाहे डाउन हो। तो फिर उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, हम उसके बाद ट्रेड वगैरह मतलब कि जो सॉरी हमारा ये प्रीमियम डिस्काउंट वाला अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि हमने अगर सेल की ट्रेड पकड़नी है
तो जो हमारा जो जिस पे हमने सेल की ट्रेड वाला पकड़नी है, जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा वो प्रीमियम एरिया में है कि नहीं है। अब जिस तरह एक सेल सेटअप की मिसाल आपके सामने है, ये हमारा एक रेंज था, ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, ये हमारा रेंज है, हमने इसी के अंदर ये ट्रेड वाला ओपन करनी है और इसी के अंदर ही क्लोजिंग करनी है। अब इसके सामने, अब इस एरिया में आपके पास 3 ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जिस पे हम एंट्री वाला ले सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को हम अगर एसएमसी में हम नाम दे देंगे इंड्यूसमेंट का, ये हमारा, बल्कि ये हमारा, ये एक सेकंड, ये हमारा इधर वो पड़ा हुआ है, आईडीएम पड़ा हुआ है, ये बात आप माइंड में रख लो। और आज मैं सुजीत, अगर मैं आज आपको मैंने ये जूम मीटिंग क्या है ना, तो जूम मीटिंग पे बुलाने की आपको वजह यही थी कि आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा डिटेलन था, आज का लेक्चर, जिसकी वजह से मैंने आज जूम की जगह मैंने आपको जूम मीटिंग की जगह मैंने आपको इधर गूगल मीट पे बुलाया कि गूगल मीट पे पता चलो थोड़ा लंबा बात कर लेता है। तो इसलिए भाई जब तक मार्केट हमारे एक दो मतलब कि स्विंग हाई को ये कि ये कहते हैं कि ना ब्रेक या स्वीप ना कर दे, तब तक हमने एंट्री की तरफ नहीं जाना। अब वही बात कर रहा हूँ ना भाई, ये प्रीमियम डिस्काउंट वाला जब लग जाएगा तो फिर आपको उससे और पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा हमारा लेवल है कि हमारे लिए एंट्री के काबिल है। अब इस टाइम इस रेंज के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 एक ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, आपके पास 3 ऑर्डर ब्लॉक्स आपके अंदर पास पड़े हुए हैं, और फेयर वैल्यू गैप्स भी पड़े होंगे, और जगह फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं। अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, तो अब क्या हम इधर सेंटी पर पकड़ लेते हैं? भाई नहीं, ये एक डिस्काउंट एरिया है, हमने यहाँ पर हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, ना कि सेल की। अब हमारे पास सेल का शटर वाला सब कुछ बना हुआ है, अब हमने ये इसे अप्लाई कर दिया इस प्रीमियम डिस्काउंट वाले को। अब हमारे जो प्रीमियम वाले एरिया के अंदर होंगे ना, सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, सारे के सारे लेवल्स होंगे, जो हमारे लाइक फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, हमने उसको मार्क कर लेना है। फिर हमने जो ऊपर वाले हमारे जो प्रीमियम वाले एरिया के जो हमारे पीडी रेज होंगे ना, पीडी रेज को कहते हैं, हम उसको कहते हैं, ये मतलब कि इसमें पीडी रेज में आ जाती हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप आ जाते हैं। ये आगे जाके और बताऊंगा डिटेलन। और ये डिटेल आज ना सुजीत मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा आवाज़ करके बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा ना परेशान हो ना कि सर बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा टैलेंट से सब जा रहे हैं। मैंने दरअसल वीडियो वाला ऑन की हुई है, मैंने कहा अगर मैं इन फ्यूचर वीडियो यूट्यूब अपलोड करता भी हूँ ना, तो जो ऑडियंस वाला मुझे देखती है कल उनको मतलब कि ना नॉलेज मतलब कि उन्हें मिल जाए, क्योंकि आप तो फिर मेरे साथ ही हो, आपको तो मैंने प्रॉपर क्लास देनी है। लेकिन जो ऑडियंस है यूट्यूब पर देखने वाली, वो फिर हमेशा मेरे साथ थोड़ी ना है, वो इस लेक्चर पे होगी या फिर अगले लेक्चर पे होगी, तो उनको मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं एक ही बार मतलब कि आपको थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फिर अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो मैं आपको कल नहीं तो परसों मैं आपको क्लियर वाला कर दूंगा। तो कहाँ थे हम? हाँ, जब हमें यहाँ पर अपना एक मॉडल सेटअप वाला बनता नज़र आया, हमने इस प्रीमियम डिस्काउंट को अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने हमने इस तरह करके इस एक लेवल को मार्क कर लेना, ये हमारे मिड पे करके इसे आप इस तरह करके मार्क कर लो भाई। मैंने आपको बताया जो मिड वाला होता है ना, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं हम इसको। अब जो इस लाइन से ऊपर ऊपर वाले आउटर ब्लॉक्स होंगे ना, हमने उसको मार्क करना है और उस पे हमने एंटी वाला देखने को करना है कि हम किस पे एंटी वाला ले सकते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर भी देखें ना, तो हमारे पास ये 2 आउटर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अब जो इस मिड वाले पॉइंट से जो ऊपर पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो एसएमसी ट्रेडर्स की नज़र में, या फिर एसएमसी ट्रेडर जो मेंटोर्स हैं जो बताते हैं मेरे भाई लाइक मिस्टर खान, वो हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमेशा। अब ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये हमारी नज़र में ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, ये हमारी नज़र में ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है भाई। हमारी नज़र में ऑर्डर ब्लॉक वही है जो हमारे पास प्रीमियम जोन में है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम सेल सेटअप है। अगर हमारे पास यहाँ वाई सेटअप होता तो हम यहाँ पे डिस्काउंट जोन में हम कोई ऑर्डर ब्लॉक सारा ढूंढ रहे होते हैं। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सेल सेटअप है, तो हमने यहाँ पे प्रीमियम जोन में हमने सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए प्रीमियम जोन का हमने कोई लेवल वाला उठाना है, लेवल वाला देखना है, या फिर हम लेवल कह रहा हूँ, लेवल भी कहते हैं लोग। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, फिर फेयर वैल्यू गैप देखना है, इसमें हमने एंट्री वाला पिक करनी है। तो हमारे पास ये जो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये हमारा कहलाएगा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। समझ आ रही है? ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। सुजीत क्या चीज़? डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। और जो हमारा जो टॉप पर ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये फिर फुल लो पर ऑर्डर ब्लॉक होता है। इस तरह ये टॉप है, ये बिल्कुल टॉप बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास है कि ये मार्केट डाउन आ रही है। अब मार्केट ने तो हमारे पास पीछे बड़ा हाई छोड़ेगी ना, मेन तो हमारे पास पीछे मेन हाई पड़ा होगा। अब इन केस मार्केट अगर आप ट्रेंड में चल रही है, ये भी मैं आगे जाके आपको ना लाइव समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ आएगी। ख्याली बातों में या फिर लफ्जी बातों में नहीं समझ आती, प्रॉपर करके दिखाऊंगा फिर समझ आएगी आपको, ऐसे बता रहा हूँ। अब ये हमारा बिल्कुल टॉप एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई है, ये हमारा एक एक्सट्रीम पीओआई है।
अब इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सट्रीम POI। ये हमारा एक्सट्रीम POI हो गया और ये हमारा डिसीजनल POI हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमें इस रेंज के अभी तो हमें फ़िलहाल इस रेंज के अंदर 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मिले हैं, ये हमारे प्रीमियम एरिया में। अगर ऐसा होता कि मार्केट ने अगर यहाँ पे 3 से 4 ऑर्डर ब्लॉक बनाए होते, फिर हम क्या करते? फिर हम और चीज़ें देखते कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कर चुकी है कि नहीं कर चुकी। देखिए सुजीत, हमने SMC में भाई मोस्टली मतलब SMC ट्रेडर हम उस ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंट्री के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक स्टिल फ्रेश हो, जिसे मार्केट ने यूज़ ना किया हो। अब कैसे बताऊँ आपको? इधर कोई एग्जांपल मिल रही है? इधर एग्जांपल मिल रही है भाई। ये देखो सुजीत, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट सेक्टर ब्रेक किया, मार्केट डाउन हुई, हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में एंटर हुई, अच्छा खासा मार्केट इसके अंदर एंटर हुई, तो मार्केट फिर आपको देखने को मिली। अब फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में हम इसी ऑर्डर ब्लॉक में हम दोबारा एंट्री करा नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हो चुका है। और जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा यूज़ हो जाता है उसे हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ये मिटिगेट हो चुका है, इस पर मार्केट टैप कर चुकी है। एक सेकेंड, ये स्क्रीन में दिख रही जी बोलो। आपका स्क्रीन में दिख रहा है। है कब से नहीं दिख रहा सुजीत? अभी अभी से नहीं दिख रहा।